देखो इस चित्र में हम आपने क्या बतावेंगे, एक आदमी के 84 जन्म हो हैं। आज से पहले तो आपने सुनी होगी अब 84 लाख जो नहीं भोग मानस जब मानस बने, लेकिन परमात्मा नारायण के न्यू बताइए आत्मा के सरफ और सरफ 84 जन्म हो। तो ई बाज आपने नुबेरा पट्टगा 84 जन्म मारे क्यों करो हैं। तो परमात्मा ने बताई 84 लाख जन्म अगर मारे होंगे जुकर दुनियादारी वाले के बताओ अपना आदमी 84 लाख जो नहीं भोग के जब मानस बने, लेकिन परमात्मा नारायण के न्यू बताइए कि जब 84 लाख जो नहीं भोग कर मानस बने तो अपना एक जन्म कसूता बढ़िया नहीं होना चाहिए था। आप सारे राजे महाराजे होने चाहिए थे, दास दासी अपना आगे बाड़ा कहीं अपने सारी चीज़ा की ठाठ बाट होती। सोच के देखो सब ईसाई जन्म होना था ने जय आप 84 लाख जूना में हांड के डांगर मानस कुत्ते बिल्ली सब के में बन लिए, कीड़े मकोड़े सब के में बन गए, और जब एक जन्म मानस का बना फिर उसमें भी आप दुखी क्या था। बताओ जोड़ी इतने बैठे नहीं मतलब सुखी कौन है। किसी के दुखा की चोट, किसी के माँ, किसी के बाप, किसी के भाई, किसी के पति, सबके में जा लिया ना, सबके दुखा की चोट लाग ली, फिर सुखी तो कोई भी को नहीं। तो इसका मतलब तो फिर हमारे 84 लाख जन्म को नहीं। भगवान नारायण के बताई थारे सिर्फ 84 जन्म है, 84 लाख जन्म को नहीं होंगे। अरे बापा न्यू भी कह दिया हाँ बे माता छठी वाले दिन लेख लिख के जा है, लेकिन तुम सोच के देखो एक बारी जब बे माता छठी वाले दिन लेख लिख के गई और जिसकी छठी मनन से पहले जो बालक मर गया या कोई गर्भ में मर गया उसके लेख किसने लिखे थे। तो परमात्मा नारायण का अपने ती बताई है तुम अपने 84 जन्म अपने आप लिखो हो, तुम खुद बे माता हो, अपने हाथ से तुम अपने कर्म खुद बढ़िया बना सको हो। ईब थारे दौरे मौका है, जो जितना अच्छी तरह परमात्मा ने याद करेगा, भगवान का ज्ञान सुनेगा, वह अपने 84 जन्माने बढ़िया बना सके हैं। वह हम इस चित्र में आपने न्यू बतावेंगे वह हमारे 84 जन्म है, हमने क्यों कर बढ़िया बनाने हैं और वह क्यों कर लेने हैं। इस चित्र में देखो सबसे पहले ऊपर के बताया है सोने का युग। परमात्मा ने बताया कि सबसे पहले हम सतयुग में सोने वर्गे थे, जिसने दुनिया वाले के कहे भारत सोने की चिड़िया था। इसका मतलब न्यू थोड़ी है एक भारत में एक सोने की चिड़िया थी वह उड़ा कर दी, यानी पूरा भारत में सोने वर्गा था, इतना साहूकार था, इतना बढ़िया सोने का डार्क इसमें दिखाया, ऊपर जो कलर दिखाया इसमें हम इसे सोने के युग में थे। उड़े राधा कृष्ण का राज था, लक्ष्मी नारायण फिर शादी के बाद इनका संवर हो गया तो इनका नाम लक्ष्मी नारायण पड़ा। उड़े हमारे 8 जन्म थे, 150 साल की उड़े हमारी उम्र थी। उड़े बाबू तो पहले सतयुग में कोई बेटा नहीं मरा करता, जो कड़ाड़े तो बाबू तो बैठे रहे, बेटे अचानक जवान जवान जानते रहे, बूढ़े बैठे रहे। तो परमात्मा नारायण के बताई सतयुग में ऐसा कुछ नहीं था। अपने 4 युग हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युग 1250 साल के हैं। युग 5000 साल का सृष्टि का चक्कर है, इसमें हमने अपने 84 जन्म लेने हैं और एक युग की एज 1250 साल है। सतयुग में आपा के थे सूर्यवंशी थे, आपा किसे थे देवता वर्गे। उन्होंने कह दे फलानी दकड़ी बात यू आदमी तो कति 16 अन्य खरा है। तो आपा जब सतयुग में थे तो आपा 16 अन्य खरे थे, अपना में किस्से किस्म का कोई भी खोट नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे, पवित्र थे। उड़े तो परमात्मा ने बताई उड़े सूर्यवंशी देवताएं का राज था और 8 उड़े हमारे जन्म थे, 150 साल की उड़े हमारी उम्र थी और उड़े राधे कृष्ण का राज था। इसे हमारे उड़े सोने के महल थे, देखो जो कोण में दिखाया है इसे सोने के महल हम राज कराएंगे, गोप गोपी बनकर कृष्ण के साथ में हम राज कराएंगे। इतने अच्छे सुंदर हमारे महल होंगे। उसमें दिखाया है शेर और गाय भी एक घाट पे पानी पीवे हैं। जब पशुओं में इतना अच्छा प्रेम था तो तुम सोच कर देखो आदमियों में कितना होगा। पशु ने तो फिर भी समझ नहीं होती, जब उड़े पशुओं में इतना प्रेम था जो शेर गाय भी इकट्ठे घाट पे पानी पीवे हैं, तो आदमी हम देखो परमात्मा ने बताया सतयुग में हम खीर खांड के जो रहा कर दे, इतना मेल मिलाप था जितना खीर कार खांड का आपस में है, तो हम इतने सुखी संपन्न संपूर्ण थे उड़े सतयुग में। और परमात्मा ने कहे तम न उड़े जान जोगे मैं ये फिर बनाऊ हूँ, परमात्मा ने याद कराएंगे तो हम उस सतयुग में जा सकेंगे। उससे नीचे फिर के आ गया त्रेता युग आ गया। त्रेता युग में परमात्मा ने बताई त्रेता युग में हम किसे हो गए चांदी वर्गे, सोने तय चांदी में घट गया। आपने भी मेरा सोने तय चांदी का कम वो है, रेट भी कम हो है, तो हमारी भी हम सतयुग तो उतर के फिर मतलब कि थोड़े गिरावट में आ गया, हम चांदी में आ गए। लेकिन परमात्मा ने बताई फिर भी उड़े बहुत सारा सुख था, उड़े हम सुखी थे। त्रेता युग में भी आने को उसने भी हम स्वर्ग बोलेंगे, उड़े दुख नाम की कोई चीज नहीं थी। उड़े के बताई उसमें एक राम का राज आ गया। उड़े त्रेता युग नाम के कमांगे राम का राज। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का था, त्रेता में राम राज्य आ गया। वो भी आपने देखा होगा राम की के बनाम है रामनवमी।
रामनवमी का मतलब क्या है? अक राम का 9वां जन्म। वो तो तुम राम ने भगवान माने बैठे हो, लेकिन जब इस ज्ञान में सुनोगे समझोगे तो आपने बेरा पटेगा कि भाई राम कौन है। राम तो पहला तो कृष्ण ने 8 राजधानी करके 8 बार राज कर लिया। 9वां जन्म उसने लिया जब उनके घर क्या ना उसका नाम राम धरा है, तो राम का 9वां जन्म है, तो रामनवमी मनावे है। उड़े त्रेता युग में किसका होगा? राम सीता का राज्य होगा। सतयुग में हमारे 8 जन्म थे, त्रेता युग में आने का हमारे जन्म 12 हो गए। उड़े हम 16 अन्य खरे थे, आड़े हम 14 कला रहेगी, मारे में हमारी 2 कला घट गई, थोड़े से हम गिरावट में आ गए। उड़े हमारा देवता घराना था सतयुग में, त्रेता युग मान का हम किसे हो गए? फलानी दकड़ी बात तू के नाराय छत्री है, तो हमारा उड़ा क्षत्रिय घराना होगा त्रेता युग में आने के। तो परमात्मा ने बताई फिर भी उड़ा राम राज था, तो राम के दिखाया है मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण के मुख पे के दिखाई है मुरली, हमेशा कृष्ण का मुख पर मुरली बताओगे भी। कृष्ण बांसुरी बजाया करता तो गोप गोपी अपना काम छोड़कर बाजी आया कर दी। तो वे सच्ची गोप गोपी का हम हाँ, जो परमात्मा का काम खातर, जो अपना जरूरी काम छोड़कर अपने सुनन खातर सारे इकट्ठे हुए हो। लेकिन राम के दिखाया भाई मर्यादा पुरुषोत्तम, धनुष बाण की निशानी दिखाई है। इसके ऊपर जब छोटी मोटी परीक्षा आई है तो उसमें थोड़ी सी इसमें कसर रह गई थी, इसलिए इसका धनुष बाण दिखाया है। जो कर इसका भाई लक्ष्मण था राम का, जो मूर्छित होया, जब भी इसका थोड़ा सा मोह में बढ़ गया था भी मेरा भाई को नुके हो गया तो मैं अपने घर जाके के मुंह दिखाऊंगा। सीता खो गई थी तो भी थोड़ा सा दिक्कत में आ गया था भी क्यों के रहा होगा, तो इसमें थोड़ी सी कसर रह गई। जहां तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धनुष बाण दिखाया है। इसके बाद फिर के आ गया द्वापर युग। द्वापर युग में परमात्मा ने बताई हम किसे हो गए? तांबे वर्गे। पहले हम सोने वर्गे थे, फिर चांदी वर्गे हो गए, तो फिर आप किसे हो गए? तांबे वर्गे। द्वापर युग में आने आपा ने 21 जन्म लिए और एक युग 1250 साल का हुआ। सतयुग में तो आपा ने 1250 साल में 8 जन्म लेने, त्रेता में 12, द्वापर में 21, तो इसका मतलब उम्र तो घटेगी क्योंकि साल तो बढ़ देनी। 1250 साल में 21 बार आपा ने पैदा होना, तो उड़े तांबे के युग में आ गए आपा। तांबे के युग में हमें आने का हमने 21 जन्म लिए, उड़ा हम वैश्य वर्ण में आ गए। द्वापर युग में आने का सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का मंदिर बनाया और उड़ा इसकी शिवलिंग की पूजा करी। इसने न्यू कही भाई परमात्मा शिव भगवान एक के हो सका, इसने शिव जी की पूजा करी। इसने शिव जी की पूजा करे पाछा उससे नीचे आ गया, यो खुद न्यू भूल गया। राजा विक्रमादित्य 21 जन्मा पहले, 73 सतयुग तक पहले तू तो कृष्ण बना था, इसने अपनी पूजा कर दी, कृष्ण की पूजा करनी चालू कर दी। पहले हम तो न्यू कही भी परमात्मा शिव एक सोमनाथ का मंदिर बना के इसकी पूजा करी और फिर अपनी कृष्ण की पूजा करने लगा। ये हाल हम सबका हो रहा है, हम अपनी धोख मारने लग रहे हैं। न्यू तो बेरा कौन मंदिर में जावा मूर्ति की धोख मार के फिर उल्टे करने आ जावा, न्यू बेरा नया मूर्ति मारी है। ये परमात्मा ने बताई तुम सतयुग में देवी थी, तो देवी थी यह बात हमारा जचनी चाहिए। नहीं तो आप एक बार सोच के देखो, परमात्मा तो नु मन तुम सतयुग में देवी बनाई थी, मंदिरा वर्गे बनाए थे, मंदिरा में किसके फोटो है? अगर देवताएं के। और ई बापा किसे हो रहे हैं? बंदरा वर्गे, आपस में एक दूसरे तो मोर करो इतना बंदर की डाला गुरकी गाला दूसरे का नहीं। तो परमात्मा नान का बताई तम कदे मंदिरा वर्गे थे, तम मई बंदरा जिसे हो गए विकारा में पड़ के, तो तुम सतयुग में बहुत अच्छे थे। तो परमात्मा ने बताई तम न फिरते मैं उसाए बनाने खातर आया हूं। नहीं तो सोच के देखो आप, जिस दिन आप घर बनावा उस दिन कोठी ने गाड़ के खड़ी कर दे, हाँ भी फलाना तो कति सही कोठी ही गाड़ दी, फिर वो पुराना होती ढूंढ तो अपने आप हो जाए न, अब पुराना करने की जरूरत पड़ा है, अपने आप हो जाए है। तो न्यू परमात्मा ने बताई तुम सतयुग त्रेता में तो मैंने देवी देवता वर्गे बनाकर धरती पे भेजे थे, तुम खेल दे विकारा में पड़ते गए, थारा में मतलब कमी आती गई, तुम्हारे आने के विषय हो गए जो अपनी पूजा अपनी धोखा पे मारने लगे। कृष्ण की पूजा करी इसने, फिर इसने राम सीता की पूजा करी, फिर इसने हनुमान की पूजा करी, फिर इसने गणेश की पूजा करी। यो एक चीज पे भी ना डटा, परमात्मा शिव एक है, शिव जी ने पूज लिया तो आड़े तो भगवान मिल जाएगा। इसने नहीं सोची कदे इसमें भगवान हो, कदे इसमें भगवान हो, इसकी पूजा कर लूं देखा मैं बढ़िया बन जाऊं। तो परमात्मा ने बताई नहीं हम गिरावट मानते गए, हर एक चीज का सहारा लेते गए, मंदिरा में बढ़ते गए, ढूंढते गए कदे इसमें भगवान हो, इसमें हो। शिवरात्रि आ गई शिव जी का व्रत कर लिया, जन्माष्टमी आ गई कृष्ण का व्रत कर लिया, और के में आ गया नवमी आ गई नवरात्रे कर लिए, तो हम हर एक चीज की पूजा करने लगे भी, इस तक काम चाल जाए, इस तक चाल जाए। तो परमात्मा ने बताई थारी आड़े थारे 21 जन्म हो गए, तुम वेश्या मरण हो गए, तांबे के युग में आ गए, और थारे में आड़े रहेगी 8 कला के, तो तुम सतयुग में 16 अन्य थे और कह तुम्हारे कह अन्य के रहेगी 8 अन्य के। तो परमात्मा ने बताई तुमने उल्टा 16 अन्य खरा बनना है, तो ये परमात्मा का ज्ञान सुनना है।
इसके नीचे फिर के आ गया, हम कलयुग में आ गए। कड़े तो सोना था, फिर चांदी हुई, फिर तांबा, कलयुग मान के किसे हो गए, लोह वर्गे। और लोह कभी परमात्मा ने के बताई जर लाग रहा है, इसे हो गए लोह का जर लगे के समान। तो परमात्मा ने बताई कलयुग मान का थारे जन्म 42 हो गए। ये बात सोच के देखो, 1250 साल में सतयुग में तो अपन 8 में पैदा होना था, और कलयुग में अपन पैदा होना 42 में। तो अपनी के उम्र बाटा आई, अपनी उम्र बाटा आई 30 या 40, इतनी बाटा आई। तो इब तुमने कह दोगे 30-40 तो ऊपर के तो घनखरे बैठे हाड़े झूठ बकान लाग रही दौड़ी। तो परमात्मा नानक ने बताई एक झूठ इसमें रत्ती भर भी नहीं है। और एक आत्मा के 84 जन्मों हैं, और कलयुग में हमारे 42 जन्म हैं। इसमें हमारी जो हमारा एज बाटा आई 30-40 साल की या न्यू बाटा आई है। ये आपने देखा होगा, एक आदमी बूढ़ा होकर शरीर छोटा 80 साल का, 90 साल का, 100 साल का। आपने बेरा एक बाल की साबित हो जो गर्भ में आने पहले गुजर गया, बाहर आने पहले ही गर्भ में 2-4 महीने का था, या 2-4 साल का होकर गुजर गया, या 6 साल का होगा, 10 साल का, 20 साल का, तो उनकी वह ऐड हो जावे है अगले जन्म में। जहाँ तो इस जन्म हम उम्र अच्छी भोग रहे, हो सके हमने पहला जन्म अच्छे कर्म करे हो, इसलिए हम नहीं उम्र ज्यादा ठहरी है। नहीं तो कलयुग में एज बहुत कम है। आप देखने लाग रहे हो भी किसी किसी काची काची कली मारा गए कटन लाग रही है। तो परमात्मा ने बताई आड़े एज बहुत थोड़ी हो, कलयुग मान के जहाँ तक इस नाम लो वर्गा युग का वहां इस मान का हमने क्या करा, पेड़ा में पूजन लागे। ये बात सोच के देखो, पेड़ा गणे तो गणा के दे सके है, के तो फल देगा के छा देगा, और पेड़ा बताओ के ले रहा है, पेड़ में पूजन लागे। फिर इसने देखो इसने ऋषि बुला लिए, वेद शास्त्र पढ़ाने लागे। इसने नीचे आनकन है यो देखो इसकी इज्जत लूटे है। यो नु कह देना आप भी सबका भीतर भगवान है, अगर इसका भीतर भगवान है तो उस भगवान ने रोकना नहीं चाहिए। तो ऐसा गलत काम क्यों करने लग रहा है? अगर सबके भीतर भगवान है तो रोकना चाहिए ना, यू ये किसकी इज्जत क्यों लूटा है? लेकिन सबकी उतरण लाग रही तो यानो कहे हे परमात्मा मने बचाओ, नगन होने से बचाओ। तो भगवान नु कहे मैं आएगा तम न घबराने की जरूरत को नहीं। इसने नीचे परमात्मा शिव आ गया। फिर तो बताइए अरे साधु सम्मेलन, फिर आप क्या सोचा इस चीज का काम कौन चल रहा? साधवान बुला लो, घर आप पूजा पाठ करा लो, देखा क्यों करे घर में बरकत हो जा, क्यों करे शांति हो जा। फिर क्या करा हमने शांति खातर सम्मेलन बुलाया। परमात्मा ने के बताइए किस कलयुग मान के तुमने सारे खड़दू खाड़े कर लिए, लेकिन फिर इन तक काम चल रहा। फिर परमात्मा ने बताई सतयुग मान के तुम कलाहीन हो गए, थारा में एक भी कला ना रही। कति उन्होंने कहा कर यु आदमी तो कति कानी कोड्डी का भी कोना, तो हम इसे हो गए शूद्र वर्ण हो गया। हम कड़े तो हम देवता थे, फिर हम क्षत्रिय बने, फिर हम वैश्य बने, फिर हम कलयुग मान के किसे हो गए शूद्र। परमात्मा ने के बताइए भक्ति भी कति हर एक चीज की पूजा होने लगी। फिर इसकी खातर के कराइयो देखो अपना देश आज इस रास्ते पे आ रहा है, अक भीख मांगने लग रहा है। यह भीख है जो अपने बच्चे हैं जो विदेशा में जाने लग रहे कमान खतर, जिसने तमने को ये बीजा बनवा का कमान जा रहे हैं। जब हमारा देश कदे सोने की चिड़िया होया करदा, तो फिर बात वो इस नौबत में आ गया अपने देश में उसका काम कौन चल रहा है, उसने कमान खतर दूसरे देश में जाना पड़ा। तो इस मनु दिखा रखा आज अपना देश भीख मंगा हो गया, यानी विदेशिया का देश में जब कमान खतर गए तो तुमने सोचो उन्हें के वठाली बैठा के देवेंगे रुपये, काम तोड़े भी करना ही है। तो आज अपना देश ईसा हो रहा है जो भीख मांगने के समान रहा। कदे यो भारत सोने की चिड़िया था और आज यो ईसा हो गया भिखारी जो हमने भीख मांगनी पड़ रही है। तो परमात्मा नानक बताई है तुमने इस कलयुग की दुनिया का इब खत्मा होना है। जब अपना घर है जो बनाई थी कदे कोठी बनाकर वह पुराना होकर के हो गया ढूंढ, अरे फिर वो जब वो पढ़न जोगा हो जाने सोचाई भी इसमें दबाएंगे तो फिर आप क्या कराएंगे, उसने पाड़ तोड़ कर नया बनावेंगे न। तो परमात्मा भी नु वही भी दुनिया रहने के लायक को नहीं रह रही, ये भी नहीं बनानी पड़ेगी, मैं इस दुनिया ने बदलूंगा। और परमात्मा दुनिया ने बदलन खतर आया है क्योंकि आपा ने भी बेरा है कि जब न्यू हो जाए वो घर नुकसान करेगा। इसमें आपा तो पहले क्या कराएंगे छोटी मोटी उसमें तरेड़ फरेड़ आवे पुट्टी पट्टी भरवा ला, टाइल टूल लगवा लिया, उसने ठीक करवा लिया। फिर जब न्यू हो जाके भी तो छात बीर भित्ता में भी आ गया तो दब के मर सका, तो फिर आखिर में क्या करना पड़ेगा, पढ़नी तोड़नी पड़ेगी। तो परमात्मा ने भी छक्का बाट देख ली। सतयुग त्रेता में 2500 साल पाना राज बढ़िया करा। द्वापर युग में परमात्मा ने गुरु गोसाई भेजे जाओ सृष्टि पर तथा थाम जो क्यों करे न नाम दान देकर जो तुमने को जो हम भगवान का नाम ले रहे। तो परमात्मा ने कहा पहले तो वह सृष्टि पर मन नहीं भेजे थे, अगर दुनिया बिगड़न लागी तम इन नाम दान थे का दुनिया क्यों करे थम जा अपनी जगह पर डट जा। तो तम इन ज्ञान क्यों सुनाकर क्यों करे नाम देकर थम्बो। लेकिन उनमें कुछ एक बढ़िया लकड़े कुछ एक इसे खराब लकड़े जो आजकल जेल में पड़े हैं। तो दुनियादारी कौन गुरुआ पढ़ते भी नाम उठ गया।
ये तो फलानी धकड़ी बात, तो फलाना गुरु पड़ा जेल में धकड़ा पड़ा। तो परमात्मा ने कहा जब सारे सब क्या है पर विश्वास उठेगा, तो जब भगवान ने खुद इस धरती पे आना पड़ा, फिर वो न्यू कहा जो तुमने इस दुनिया में चाल के उल्टा इस सतयुग में सोना बरगा जाना है, तो मैं भी आ दुनिया बदलूंगा। इसकी खातर थारे दौरे तरीका है, तुमने नई दुनिया में जाना है तो ये परमात्मा शिव है, इसकी जो ये शक्ति की किरण दिखा रखी नीचे जो गिरे हैं आपा, जो जड़ा में बैठे दिखा रखे हैं, ये सारे आपा बैठे हैं, जो आपा बैठे बाड़ो जो ज्ञान सुनन लाग रहे। परमात्मा ने कहा जो मेरी याद में बैठकर ज्ञान सुनेंगे उन शक्ति में लगी, पावर में लगी, उन करंट में लगी परमात्मा ते, तो वह आत्मा तो सीधी जाएगी सतयुग में। जो ये ज्ञान सुनने लग रही है वह उन आत्मा का यो है कि मैं सीधी नहीं इस पीली पीली लाइट से शक्ति दिखा दी, वह आत्मा सीधी सतयुग में एंट्री कर जाएंगी। और जो आत्मा ज्ञान नहीं सुन दी उनकी खातर ये हालत तैयार खड़ी है जो नीचे दिखा रखी। इसमें क्या बताई है, आपस में भारत में क्या होगा, गरे युद्ध माचेंगे आपस में, भाई ना भाई एक एक गज जमीन बदली काटेगा, मार काट माचेगी। जो सारे काथ मार के दिखा रखा है, दाती गंडासी ये दिखा रखी है काटन खातिर। एक भाई ने एक गज जमीन बदली, पहले हम तो दूसरे देश का होया कर, गांव का होया कर, उसने भी अपने गांव में क्या कर लिया कर दे, बसा लिया कर दे, घर धरती देकर। लेकिन आज आप देखने लग रहे हो एक गज जमीन भी अगर किसी का दूसरे का फालतू चली गई तो वो भाई सहन नहीं करेगा। तो परमात्मा ने बताई इस दुनियादारी का न्यू खत्मा होना है, विनाश होनी है। पहली तो बताई इसमें भाई आपस में गहरा युद्ध माचेंगे, लड़ाई माचेगी, आपस में खून खराबा होगा। इसके बाद फिर क्या बताई है, प्राकृतिक आपदा आवेंगी। प्राकृतिक आपदा में क्या है, बाढ़, भूकंप, आलन ये आवेंगे। ये आप सोच के देखो जब 50 फुट 100 फुट पानी से आ जा, अलबत्त तो 5-10 फुट में दुनिया तबाही हो ले, कितने बचन का राना अंता। और तुम जिस दिन न्यू देखो भैया प्रकृति है, तुम कितनी गंदगी फैलाने लग रहे हो इस प्रकृति खातिर। या तुमने तड़के तो सांझते वायु जल अग्नि आकाश धरती, ये 5 चीज फ्री में दे रखी मारती बर्तन खातिर। और हम इसके बदले प्रकृति ने के देवा हाँ, गंदगी तो सवाई के में देवा हाँ। तो परमात्मा ने कहा ये भी अपना रूप दिखावेंगी, क्योंकि तुमने स्थिति दिया है कि कदे तुमने तो इसका थैंक्स भी ना करा। ये आप सोच कर देखो जो यहाँ आपने 5 चीज जिंदा रहने खातिर मिल रही, जैन मत एक चीज भी ना हो तो आप जी लो। जब धरती नहीं हो तो कितने रहोगे, पानी नहीं होगा तो पियोगे कि एक दिन भी पानी बिना रह जाओगे। फिर आग नहीं होगी तो खाना कितने पकाओगे। हवा अगर खराब होगी, शुद्ध नहीं होगी तो सांस कितने ले पाओगे, कितने ऑक्सीजन आवेगी। आसमान नहीं होगा तो सूर्य चांद तारे नहीं होंगे तो आप क्यों कर रह पाओगे, तुमने दिन रात का क्यों कर बेरा पटेगा। ये प्रकृति ने 5 चीज थारी खतर इतनी बढ़िया दी और हमने उसके बदला उसकी गंदगी तो सवाए कुछ दिया ही नहीं, तो वह हमने खराब कर दी। तो वह भी अपना रूप लेकर सामने आवेगी। तो वह बाढ़ भी ला सका है, बाढ़ आने का फिर 1 बजे भूकंप ने हालन ने जो जोर दे दिया तो सारी धरती ना गर्क हो जाएगी, फिर बचकून जाएगा। तो इसने बताया भी प्रकृति अपना विकराल रूप धारण कर या दुनिया की तबाही करेगी। अगर इससे बचना है तो ई पर भगवान का ज्ञान सुनो और प्रकृति का थैंक्स करो। परमात्मा की याद में तने मेरी इतनी बढ़िया चीज दी है तो मैं तेरा धन्यवाद करूं। तो परमात्मा ने कहा अगर तुमने इस 5 चीजा की कदर करी, खराब जल नहीं बाया तुमने और हमने तुमने खराब प्रकृति की गंदगी नहीं फैलाई, तो वह प्रकृति तुमने को नहीं मारे। चाहे और दुनिया ने बेशक डबो दे, लेकिन परमात्मा ने कहा थारे ऊपर जो का छतरी में की आड़ कर दिया करे, न्यू परमात्मा की सुरक्षित छत्र छाया की किरणें थारी आड़ कर देंगी और तुम दुनियादारी में प्रकृति तुमने डुबो के नहीं मारेगी, वह उसने अपने आप बचा लेगी। फिर आगे के बताया देखो ये परमाणु बम, परमाणु बमा द्वारा के हो दुनिया का विनाश। एक सोच के देखो जो देश वाले विदेश वाले परमाणु बम बनाने लग रहे, आपने बेरा है कि ये दूसरे में देने की दहेज में देने की चीज तो सेना कोई लाया दूसरे में दहेज में बम, तो न्यू बेरा है एक दूसरे देश ने एक दूसरे देश के ऊपर फेंके और इनका खत्मा होया, ये पाटेर खत्मा हो जुड़े इनकी जहरीली गैस जावेगी, उड़ेती दुनिया खत्म होती चली जाएगी और ये बनान फिर भी लाग रहे हैं। तो परमात्मा ने बताई ये विनाश खातर तैयारी खातर ये काम होने लाग रहे हैं, तो दुनियादारी का खत्मा होना है। अगर इन चीजा से आपने बचना है तो परमात्मा का ज्ञान सुनो और परमात्मा की याद तुम सीधे फिर सतयुग में यानी स्वर्ग में जाओगे। ओम शांति।